7 जन्म पहले ये तुम जितना ही पांडित था, इसको मैंने केवल 7 जन्म पीछे ले गया। ये 7 लकीरें जो है ना, ये 7 जन्म है इसके। एक एक जन्म पार करके इसको मैं वापस वहां पे ले गया और बोला अभी तू इसको जवाब दे। तो ये इतना प्योर था उस समय, लेकिन तुम्हारी ही तरह अहंकार कर करके ये इंफॉर्मेशन में फंस फंस के इसकी हालत ऐसी हुई है। आज का टॉपिक है नॉलेज, इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव। ज्ञान जो है वो 2 तरह का होता है, एक जानकारी और दूसरा ज्ञान, वास्तविक अनुभव, एक्सपीरियंस। क्या हो गया, ये कलयुग आ गया, यहां पे जानकारी देने वाला ही ज्ञानी बन बैठा है। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है यहां भविष्य के लिए। प्लीज इस खतरे से अभी से ही निपटना शुरू कर दो, नहीं तो ये पूरी मानव जाति को डुबा देगा। जानकारी देने वाला ही ज्ञानी बन बैठा है। कोई भी व्यक्ति ओरिजिनल ज्ञान के बारे में न बोलना चाहता है, न सुनना चाहता है, न उसके ऊपर चिंतन करना चाहता है। जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो ज्ञान है। अरे इंफॉर्मेशन बहुत सस्ती चीज है और अनुभव पूरा जीवन का निचोड़ होता है। अगर ये डिफरेंस जल्दी समझ में नहीं आया तो पूरा भविष्य, पूरी मानव जाति खतरे में है। देखो, जानकारी किसको कहते हैं कि मैंने एक किताब से या फिर किसी की बातें सुन ली, किसी किताब से कुछ पढ़ लिया और मैंने चैनल ओपन करके मैं बैठा हूं और लोगों को मैं बता रहा हूं कि ये है साईं बाबा। और दूसरा होता है अनुभव। पहले जिया, अनुभव पाया और उसके बाद लोगों को वो बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो जमीन आसमान का अंतर है जानकारी देने में और नॉलेज देने में। 99.99% लोग जो है वो जानकारी देने वाले हैं। 0.1% अगर कोई वाकई में अनुभव शेयर करता हो तो बहुत बड़ी बात है, नॉलेज शेयर करता हो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन होता नहीं है ये। नॉर्मली जानकारी को ही ज्ञान समझ बैठे हैं। न बोलने वाले को पता है, न सुनने वाले को पता है कि ये नॉलेज है या वाकई में सिर्फ केवल जानकारी है। लेकिन वो बोलने वाले के लिए भी जानकारी ज्ञान है, सुनने वाले के लिए भी जानकारी ज्ञान है। और जानकारी देना बहुत आसान चीज है। जानकारी देने के लिए 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी भाषा पे कमांड होनी चाहिए और आपके पास सब्जेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि आपने ये ग्रंथ से पढ़ लिया, वो ग्रंथ से पढ़ लिया, ये मैगजीन से पढ़ लिया, वो मैगजीन से पढ़ लिया, और फिर वो बोलने का तरीका होना चाहिए। बस फिर आप ज्ञानी हो गए। लैंग्वेज पे कमांड, इंफॉर्मेशन का भंडार होना चाहिए और बोलने की कला होनी चाहिए। ये 3 चीजें हैं तो आप बेहतर से बेहतर जानकारी बहुत लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक खतरा है, वो ज्ञान नहीं है। और ज्ञान के लिए भी 3 चीज लगती हैं। सबसे पहले चित्त की शुद्धि लगती है, दूसरी निरहंकारता लगती है और तीसरा आत्मानुभव लगता है, अनुभव ज्ञान लगता है। उसके बाद ये साईं सच्चरित्र का हर एक लीला खुलता है। उससे पहले आप करोड़ कोशिश कर लीजिए, एक लीला नहीं खुलेगी आपको। और बाबा ने जानबूझ करके वो लीलाओं को पैराबल्स में रखा है कि तू पहले अनुभव में आ जा, उसके बाद तुझे ये खुलेगी। तू जानकारियों के दम पे मेरे साईं सच्चरित्र में प्रवेश भी ना पा सकेगा। तो ये खतरा बहुत जल्द से जल्द अच्छे से समझ लेना, ये तो आने वाली पूरी मानव जाति पर एक खतरा मंडरा रहा है।
इंफॉर्मेशन देने वाला हर आदमी ज्ञानी साधु संत बन बैठा है। और ये बात अच्छे से जल्द समझ में आना चाहिए। ये खतरा को बहुत जल्दी अच्छे से समझना चाहिए, नहीं तो भारी पड़ जाएगा। अब देखिए, कबीर जी एक दोहे में कहते हैं, कबीर जी को ये बात कुछ 100 साल पहले मालूम पड़ गई थी। वो उस जमाने में लिख के गए हैं। वो कहते हैं, कहता तो बहुता मिला, कहने वाले तो बहुत मिले, कहता तो बहुता मिले, गहता मिला न कोई। कहता तो बहुता मिले, गहता मिला न कोई, सो कहता वो जान दे, जो नहीं कहता होए। जो कहने वाला है उन लोगों को जाने दो बोले, क्योंकि वो कहने वाले नहीं है। कहने वाले नहीं मतलब अनुभव को पाने वाले लोगों में से नहीं है। तो ऐसे लोगों की वाणी को मत सुनिए, ऐसे लोगों को आप एनकरेज मत कीजिए, पूरी नस्ल को खराब कर देंगे। और आगे बोलते हैं कबीर जी और एक बात, लाया साखी बनाए के। साखी यानी कोई तो भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर को यहां वहां से कलेक्ट करके लाया साखी बनाए के, इतुत अक्षर काट। यहां से कुछ काट लिया, वहां से कुछ काट लिया, यहां से कुछ सुन लिया, वहां से कुछ चुरा लिया, ऐसा कर करके एक सब्जेक्ट बना लिया, डेवलप कर दिया। लाया साखी बनाए के, इतुत अक्षर काट। कहे कबीर कब तक जिए, झूठी पत्तल चाट। बोलते हैं ऐसा औरों का झूठन चाट चाट के कब तक जिएगा, अपना अनुभव तो पाया नहीं। खाली इंफॉर्मेशन बटोरता रहा, चुराता रहा, कभी कोई ये ग्रंथ से उठा लिया, कभी वो ग्रंथ से उठा लिया, अनुभव तो कुछ है नहीं। अगर अनुभव होता तो साइंस और चरित्र खुल गई होती। जीसस के सारे पैराबल्स खुल गए होते। पैराबल्स को रखा किस लिए है कि ईमान जगा, अनुभव पा ले और फिर बाद में मेरे इन पैराबल्स को जान ले। पैराबल्स यानी बोध कथाएं जो गुप्त है। अभी लीलाएं जो बाबा ने की है साइंस और चरित्र में, वो सारे गुप्त है। एक लीला नहीं खुली आज तक। इसीलिए लाया साखी बनाए के, इतुत अक्षर काट। कहे कबीर कब तक जिए, झूठी पत्तल चाट। ये औरों का झूठन चाट चाट के कब तक जीता रहेगा भाई। ये सबको गिरा दे और अनुभव के चक्कर में लग जा, नहीं तो ऐसी जिंदगियां बर्बाद होती रहेगी। ये बात बोल रहे हैं कबीर जी, और ये कहीं सैकड़ों साल पहले बोल गए हैं कबीर जी। मतलब एक खतरे का अंदेशा कबीर जी को बहुत पहले लग चुका था। और आगे बोलते हैं, करनी बिन कथनी कहे। खाली कथनी कहता है लेकिन करनी करता नहीं है, वैसा जैसा कहता है वैसा जीता नहीं है। करनी बिन कथनी कहे, अज्ञानी दिन रात। ये जो अज्ञानी है ना, ये बोला दिन रात खाली बकता रहता है, लेकिन वैसा उतनी ऊंची जिंदगी जीता नहीं है। करनी बिन कथनी कहे, अज्ञानी दिन रात। कुकर सम भूकत फिरे, सुनी सुनाई बात। कुत्ते की तरह खाली भोगता फिरता है, सुनी सुनाई बात बताते बताते, बाकी अपना अनुभव कुछ भी नहीं है। तो देखो, गाल पे बजाता है कबीर, इसलिए कबीर की वाणी कभी भी प्रचलित नहीं हुई। देखना, कबीर को लोग छूने से घबराते हैं क्योंकि सीधा गाल पे बजाता है कबीर। प्रेम से समझाना आता है कबीर को, लेकिन कई बार वो बहुत तीखे स्वर में बात करते हैं, इसलिए लोगों को भाता नहीं है कबीर, अच्छा नहीं लगता। तो करनी बिन कथनी कहे, जैसा कहता है वैसा जीता नहीं है, उतनी ऊंची जिंदगी नहीं है, खाली बकते रहता है। सारे वासनाएं, विकार, अज्ञान, अहंकार वैसा का वैसा भरा पड़ा है, खाली बड़ी बड़ी बातें कहता रहता है, कहता रहता है, कहता रहता है। तो बोले अज्ञानी दिन रात फालतू बकवास करता रहता है। कुकर सम भूकत फिरे, कुत्ते की तरह भोगता फिरता है। सुनी सुनाई बात, यहां से सुन लिया, वहां से सुन लिया, ये वहां से बटोर लिया, वहां से चुरा लिया,
ये किताब से पढ़ लिया, वो किताब से पढ़ लिया और वही बात रखता गया। इसीलिए नॉलेज ये इंफॉर्मेटिव है, तो इंफॉर्मेटिव नॉलेज के ऊपर कबीर जी इतने तंज कसते हैं। लाया साखी बनाए के तूत अक्षर काट, कहे कबीर कब तक जिए झूठी पत्तल छाट, करनी बिन कतनी कहे अज्ञानी दिन रात, कुकर सम भूकत फिरे सुनी सुनाई बात, कहता तो बहुता मिले कहता मिला न कोई, सो कहता वह जान दे जो नहीं कहता होई। लिस्ट है, कबीर जी के पास लिस्ट है। मैं है ना एक कहानी बताता हूं, प्लीज ध्यान से सुनिए। ये जो इंफॉर्मेशन देने वाले लोग कैसे होते हैं और ओरिजिनल ज्ञानी कैसा होता है, इससे रिलेटेड एक कहानी बताता हूं, लेकिन कहानी को ध्यान से सुनिएगा तो और अच्छे से आपके अंदर अब्सॉर्ब कर जाएगा। दत्तात्रेय का एक अवतार नृसिंह सरस्वती। नृसिंह सरस्वती अनुभव के भंडार थे, शब्द ज्ञानी नहीं थे, अनुभव ज्ञानी थे। जहां अनुभव होता है थोड़ा वक्त लगता है वो सितारे को चमकने के लिए, वो सूरज को चमकने के लिए, लेकिन जब चमकता है तो उसकी रोशनी जब तक ये कायनात रहती है तब तक रहती है। तो उनमें से थे नृसिंह सरस्वती। तो थोड़ा उनको लोगों पे छाने में थोड़ा वक्त लग गया, लेकिन जब छा गए तो छा गए। तो ये पुस्तक पंडित जो थे, जो जानकारी रखने वाले थे, उनके पेट में थोड़ा सा गोला उठने लगा कि अरे यार, ये आदमी की इतनी प्रसिद्धि हो रही है, इसको किसी तरह से जनमानस के आगे इंसल्ट कर देते हैं, प्रूव कर देते हैं कि इसका ज्ञान जो है ये कचरा है। तो एक पुस्तक पंडित जो वेदों का बहुत बड़ा पारंगत था, उपनिषदों का पारंगत था, वो अपने शिष्यों को लेकर के नृसिंह महाराज के कुटिया के पास जाते हैं। आज आप जनमानस में आपके प्रति इतनी पूज्य भाव है कि आप भगवान बन बैठे हैं उनके। तो बोलते नहीं, ये उनकी मूर्खता है, मैं कोई भगवान नहीं हूं। नृसिंह सरस्वती बोल रहे हैं, नहीं नहीं, मैं चाहता हूं कि आज फैसला हो जाए, पता चलने दो हकीकत में सच्चा भगवान कौन है, आप है या मैं है। तो बोले अरे आपको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं, मैं मानता हूं आप भगवान हैं, बात खत्म कर दो। ये कौन कह रहा है? नृसिंह सरस्वती कह रहे हैं। लेकिन बोलते नहीं 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 नहीं, आप तो बचने का प्रयास कर रहे हैं, आपको प्रूव करना पड़ेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो बोलते नहीं, मेरे को प्रूव करने की जरूरत नहीं, मैं तो तुम्हारे चरणों का दास हूं, आप भगवान हैं, मैं खुद बोल रहा हूं ना, तो बात ही खत्म हो गई। बोले नहीं नहीं नहीं, आप बच रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कोई सवाल पूछता हूं, उसका जवाब दीजिए, आप कोई सवाल पूछे, मैं जवाब दूंगा, और फिर जनमानस तय करेगी। तो नृसिंह सरस्वती बोलते हैं लेकिन जनमानस में इतना ज्ञानी कौन है जो ये परख पाएगा कि कौन सही कौन गलत? साधारण जनमानस है। नहीं नहीं, वो लोग समझ जाएंगे, पहले आप सवाल पूछे, मैं जवाब दूंगा। तो मानते नहीं है। अब ये आदमी का घमंड है, तो घमंडी आदमी जल्दी मानता नहीं है। और नृसिंह सरस्वती बोल रहे हैं, पहले से मतलब विवाद करने से पहले अपने आप को झुका लिया कि हाँ तुम भगवान हो, मैं तुम्हारा दास हूं, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। तो आखिर में एक सवाल पूछा, वेदांत से निकाल करके एक श्लोक पढ़ा और वो सवाल पूछा कि इसका जवाब दीजिए। तो नृसिंह सरस्वती बोलते हैं अच्छा एक काम कीजिए, ये बोले एक छोटा सा छड़ी ले आना। तो छड़ी लेके आके नृसिंह सरस्वती को किसी ने दे दिया। उसने 7 लाइंस खींच दिया, ऐसा एक, उसके आगे दूसरा, उसके आगे तीसरा, उसके आगे चौथा, ऐसा। अरे बोलते ये सब क्या कर रहे हो, मैंने कोई सवाल पूछा है, जवाब दो, ये सब क्या कर रहे हो? नृसिंह सरस्वती बोलते हैं कि हाँ आपका सवाल का जवाब ही दे रहा हूं, तो ये 7 लकीरें खींच देता। अरे लकीर खींचने की क्या जरूरत है, सीधा आंसर दो ना, ये सब क्या कर रहे हो? बोले अरे भैया वही कर रहा हूं, थोड़ा इत्मीनान रखिए, थोड़ी शांति रखिए, आंसर देता हूं। और दूर दराज एक बंदा दिखाई देता है जो बिल्कुल बिल है, मतलब जंगली इंसान है, जो हमेशा कुत्ते का मांस खा करके जीता है, जंगली जैसा, कम से कम महीनों तक नहाया नहीं है, महीनों तक स्नान नहीं किया है। वो बंदे को उसका नाम लेकर के बुलाता है, अरे भोला इधर आ करके। बोलता है इतने लंबे से, बोलते ये मेरा नाम लेकर के कौन पुकार है? बोला हाँ हाँ तुम्हें ही बुला रहा हूँ, आ जाओ यहाँ पे। वो आता है, तो अरे बोलता इसको क्यों बुलाया, मैं आपसे एक सवाल पूछा है, जवाब दो ना। वो पंडित एकदम मचल रहा है कि इतनी देरी क्यों कर रहे हो,
जल्दी से आंसर दे दो। बोले हाँ आंसर ही दे रहा हूं, एक मिनट इतनी अशांति क्यों? तो वो बिल को बुलाते हैं, अरे बोला एक काम करना, अपना ये राइट लेग ना रख करके ये 7 लकीरें क्रॉस करके उस तरफ जा और वहां खड़ा रहे। बोलता है ठीक है महाराज। फिर वो बेचारा बोला है, मान लेता है कि एक एक पैर रख करके 7 लकीरें क्रॉस करके उस तरफ जाके खड़ा रहता है। अब बोलता है ये सवाल जो आपने मुझसे पूछा ना, ये बिल से पूछना, ये जवाब देगा। कौन कह रहा है? नरसिम्हा सरस्वती। तो वो पंडित बोलता है अच्छा ये जवाब देगा? बोले जानते हो ये कौन है? शायद तुम नहीं जानते लेकिन मैं जानता हूं, ये कुत्ते का मांस खा करके जीने वाला इंसान है, इसको संस्कृत का आ नहीं मालूम है, ये क्या जवाब देगा? आप जवाब दीजिए। बोलता नहीं लेकिन यही जवाब देगा, 1 मिनट आप पूछे इसको। तो फिर वो सवाल बोलता अच्छा देखते हैं, पूछ लेता है और वो संस्कृत में ऐसा जवाब देने लगता है कि पंडित के होशो हवास उड़ जाते हैं। ये क्या था? ये अजीब बात है। बिल्कुल हैरान हो जाता है पंडित और पूछ लेता है कि ये क्या है, ये क्या माजरा है? आप कोई मायावी इंसान है क्या? बोलता मैं कोई मायावी नहीं हूं, 7 जन्म पहले ये तुम जितना ही पंडित था, इसको मैंने केवल 7 जन्म पीछे ले गया। ये 7 लकीरें जो है ना, ये 7 जन्म है इसके, एक एक जन्म पार करके इसको मैं वापस वहां पे ले गया और बोला अभी तू इसको जवाब दे। तो ये इतना प्योर था उस समय, लेकिन तुम्हारी तरह अहंकार कर करके ये इंफॉर्मेशन में फंस के इसकी हालत ऐसी हुई है। तो अहंकार मत करना इंफॉर्मेशन का। और इंफॉर्मेशन वाले का है ना एक आदत रहती है, उसको ऐसा लगता है कि संसार का जितना इंफॉर्मेशन है सब बटोर लूं मैं और दुनिया के सामने रखता जाऊं और ना हकीकत में ना उससे उसका खुद का भला होता है ना सुनने वाले का भला होता है। क्योंकि जब तक चित्त शुद्धि के दम पे आप कोई बात नहीं रख रहे हैं, वो सामने वाले के हृदय को छूता ही नहीं है। वो क्षणिक आवेश में आ सकता है, थोड़े देर के लिए वो आदमी को आंदोलित कर सकता है, उससे ज्यादा उसका कोई मकाम नहीं है। न बोलने वाले के लिए उसका कोई मोल है, ना सुनने वालों के लिए। बेवजह की कवायत है वो, वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी है वो। तो 7 लकीरें ये प्रूव करती हैं कि 7 जन्म पहले ये तेरी ही तरह था, ये उतना ही नॉलेजेबल था ये, लेकिन ये अहंकार ने देखो इसको कहां पहुंचा दिया है। तो तू भी उसी रास्ते पे है भैया, तो संभल जा। तो ये है इंफॉर्मेशन नॉलेज। पोती पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो ये कहानी मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत अच्छे से क्लियर कर देता है। अभी है ना, मैं कॉर्पोरेट डायरी से बाबा का एक कहानी लेता हूं, यही बात को पुष्टि करता हुआ। बाबा एक दिन द्वारका माई में बैठे हैं और बाबा अपने भक्तों के बीच में एक कहानी बताते हैं अपनी जबान से। वो कहानी क्या है, कॉर्पोरेट डायरी से मैं लेता हूं, क्योंकि इससे बिल्कुल मेल खाती हुई कहानी है, तो मैं समझता हूं कि वो कहानी उतना समय ले लेता हूं कॉर्पोरेट डायरी से। 29/12/1911 ये डेट में वो कहानी दर्ज है कॉर्पोरेट डायरी की। 29/12/1911 वैसा का वैसा पढ़ता हूं और वो कहानी को हम लोग फिर अनफोल्ड करेंगे, वो कहानी की गहराई को खोल देता हूं। I was a little late in getting up and then sat talking with Mr. Natekar, whom we call Hamsa. मैं उठने में थोड़ी देरी हो गई, मुझे ये डायरी लिख रहे हैं कापरडे, मैं थोड़ा हिंदी अनुवाद भी कर लेता हूं। मुझे उठने में थोड़ी सी देर हुई और मैं नाटेकर, जिनको हम हंसा कहते हैं, उनसे बात करते हुए बैठ गया। I could not finish my prayer etc. in time to go and see Sai Maharaj as he went out. मैं जल्दी ना उठ सका, ना मैं अपना प्रार्थनाएं पूरी कर सका, जिससे मैं हर दिन उनको बाहर लेंडी बाग की तरफ जाते हुए मैं हमेशा उनको देखता था, अपनी वाड़ा से दर्शन करता था उनका। लेकिन उस दिन मैं लेट होने की वजह से उनका वो दर्शन पा न सका।
I saw him when he returned to मस्जिद, और लेकिन जब वो रिटर्न में वो वहां जाकर के 1 घंटा बिताते थे लेंडी बाग में, और उसके बाद जब लौट के आते थे द्वारका माई की तरफ, मैंने उनको तब देखा क्योंकि मैं लेट उठा था। ऐसा कापरडे बोल रहे हैं। हंसा वॉज विथ मी, और हंसा जो है नाटेकर वो मेरे साथ थे। साई महाराज वॉज इन ए वेरी गुड मूड एंड बिगैन ए स्टोरी, और बाबा उस दिन बहुत अच्छे मूड में थे। देखो ये सब बातें ना वो बता रहे हैं, मतलब लाइव दिखता है, ऐसा लगता है कि बाबा खड़े हैं हमारे सामने। कापरडे डायरी का ये खासियत है। Sahi Maharaj was in a very good mood and began a story which was very, very instructive, but unfortunately Trimbak Rao, whom we call Maruti, interrupted most foolishly, and Sai Maharaj changed the topic. बाबा बहुत अच्छे मूड में थे, वो एक अच्छा कहानी बता रहे थे और जो बहुत ही बोधप्रद थी, बहुत कुछ लेने जैसा था उस कहानी से। लेकिन त्र्यंबक राव, जिसको हम मारुति कहते थे, वो बेवकूफों की तरह मतलब बीच में कूद पड़े और बाबा का वो टॉपिक डाइवर्ट हो गया। इसलिए कभी भी यहां कोई अच्छा टॉपिक चल रहा हो तो बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। कई बार हाथ में लगने वाले हीरे फिसल जाते हैं। लेकिन वो मारुति, जिसको हम त्र्यंबक राव करते थे, अनफॉर्चुनेटली वो बीच में कूद पड़े बाबा को डिस्टर्ब कर दिया और वो हमारे हाथ से मोती फिसल गए। He said, अभी हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, वो कहानी क्या थी। He said that there was a young man very hungry and wanting in almost every respect. एक बंदा था जो बहुत भूखा था और उसको हर तरह का खाद्य की जरूरत थी। The young man, after wandering about, went to Sai Sahab's father's house and was received very kindly and given everything he required. वो भटकते 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 बाबा का जो पिता थे, मतलब यहाँ पे बाबा के गुरु, उनके पास पहुंचा और जो जो वो चाहता था वो सब उसको वहां पे मिला। यहाँ पे वो जो भूख है ना, उसकी ज्ञान की है, जानकारी की है, खाने की भूख नहीं है। उसको दुनिया भर का नॉलेज चाहिए, इंफॉर्मेटिव, और वो सब उसको भर भर के मिला बाबा के पिता के घर से। The boy spent some time there, felt fat, collected a few things, stole ornaments, and making the whole into a bundle, wished to return to where he had come from. बंदे ने क्या किया, जो कुछ भी मिला पहले तो खूब बटोर लिया, एकदम मोटा हो गया इंफॉर्मेशन, और कुछ ऑर्नामेंट्स चुरा लिए। यहां पे ऑर्नामेंट्स यानी कुछ सिद्धियां, सब बाबा के पास से चुरा लिए और उसकी पोटली बांध करके निकल पड़ा। वही तो लेने के लिए आया था, वही इंफॉर्मेशन के लिए तो आया था। अनुभव तो पाना नहीं था, इंफॉर्मेशन पाना था। ठीक है। द बॉय, he was really born in and belonged to Sai Saab's father's house but did not know it. लेकिन हकीकत में वो बाबा के पिता के घर से ही संबंधित रखता था पिछले जन्मों से, लेकिन ये गंदी हरकत के वजह से कभी भी वो वहां से वास्तविक चीज ले ना सका, वास्तविक चीजों को पा ना सका। ठीक है। The boy put the bundle into the corner of a street but was seen before he could actually start. वो पूरा बंडल जो चुराया था वो उठा करके लोग सामने से दिखे तो उनसे बचने के लिए एक कॉर्नर में रख दिया बंडल को थोड़ी देर, कि सब निकल जाए, बाद में उठा करके जाऊंगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब देखता है तो वही लोग वो बंडल चुरा के चले गए। मतलब चुराया हुआ चोरी में ही जाता है। चुराया हुआ चोरी में ही जाता है। सो ही हैड टू डिले। तो फिर आखिर में सोचा कि अरे यार, इतना चुराया हुआ था, अभी तो मैं तो खाली हाथ हो गया, अभी क्या करें, चलो अभी फिर से जाते हैं, फिर से चुराते हैं। इन द मेन टाइम थीव्स, फिर बोलते हैं, द बॉय पुट द बंडल इनटू द कॉर्नर ऑफ स्ट्रीट बट ही वाज सीन बिफोर ही कुड actually start. So he had to delay. In the meantime, thieves took away the ornaments from his bundle. He missed them
when he was on the point of starting. तो इस तरह से वो थोड़ा डिले किया कि वो लोग उससे बच जाऊं, लेकिन उन्होंने वही लोग मतलब चुरा के चले गए. So he kept the house and collected more ornaments. फिर वापस चला गया घर पे, बाबा के पिताजी के घर पे, मतलब बाबा के गुरु के घर पे वापस चला गया. मतलब गुरु बंधु था, लेकिन चुराने की भावना से था. और जो अनुभव पाता है ना, वो सेवा करके पाता है, चुराता नहीं है. So he kept at the house and collected more ornaments. लेकिन उसको फिर कुछ दिन वहां पे रुका और जाकर के और बाबा से कुछ और ornaments चुरा लिया. And actually started. But people on the way arrested him on the suspicion of his having come by the things by theft. आखिर में कुछ लोगों को लगा कि ये भी इस बार भी इसने चुराया हुआ है, वो सब करके कुछ लोग आकर के उसको मार के लेके गए. मतलब एट एनी कॉस्ट जो इंफॉर्मेशन हम चुराते हैं, वो इंफॉर्मेशन भी आखिर में हमको दगा दे देती है. एक्चुअल नॉलेज तो है ही नहीं, कचरा ही था, लेकिन वो कचरा भी हमारे पास टिकता नहीं है. तो इसलिए जीवन में ओरिजिनल नॉलेज के बारे में सोचना, ये इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं, ये कहानी ये बताती है. तो ये कहानी, ये सब्जेक्ट मुझे ऐसा लगता है बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, नॉलेज, इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव. तो ये पूरा मिल करके आज का टॉपिक था, और आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं. मनोहारिणी शापताप निवारिणी अज्ञान नाशिनी मोक्षदायिनी परम कल्याणकारिणी सच्चित आनंद प्रदायिनी अनंत कोटि साईनाथों की जननी साक्षात साई स्वरूपिणी ग्रंथराज श्री साई सच्चरित दिव्य ग्रंथ की जय.